नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना सचमुच इतना ज़रूरी है या सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ही आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो और टेक्निक्स कितनी हेल्पफुल होती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा अब्राहम हिक्स के टीचिंग्स के साथ और मेरे एक्सपीरियंसेस के साथ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेरे लाइफ में आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, या बोलूँ तो अब्राहम हिक्स की मेरे लाइफ में आने के बाद से मेरी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट हुआ है जो जो मैं चाहता हूँ। और ये बात भी अब्राहम ने ही खुद बताई थी अपनी एक वीडियो में, या फिर मैंने उनकी कोई बुक में पढ़ा होगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, जिसमें वो ये बात कह रही थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं होता हमारी लाइफ में। बस लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा लॉ है जो हमारी लाइफ में काम करता है। हम उसको माने या ना माने वो हमारी लाइफ में फिर भी काम करता रहेगा। अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा जाए तो मिसकंसेप्शन इतने ज़्यादा है, यानी कन्फ्यूज़न इतनी ज़्यादा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फॉलोअर्स को ज़्यादातर ऐसी चीज़ें लगती है कि किसी टेक्निक की वजह से ही कोई चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपने खुद ही अपनी लाइफ में देखा होगा उन लोगों को जिनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उन्हें नहीं पता, अगर उन्हें पता भी हो तो उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर है उन लोगों से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ही छोड़ दो। मैं बस ये कहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे फॉलो करो तो ही आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। अब ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं और शुरू में हमें उतनी नॉलेज नहीं होती लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, तो उस वक्त हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने से एक्साइटेड तो होते ही हैं, लेकिन उसके साथ ही हम काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव बिलीव्स को लेकर। जैसा कि कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आपको नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और हमारे माइंड का पैटर्न इस तरह का बना होता है रेजिस्टेंस की वजह से कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिविटी की तरफ भागते हैं। तो जब हम उसे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करने के बाद, और उस वक्त जो नेगेटिव फीलिंग शुरू में आती है या नेगेटिव बिलीव्स हमें आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उससे हम डर जाते हैं कि मैंने नेगेटिव सोच लिया, ये चीज़ लाइफ में मैनिफेस्ट ना हो जाए। और वो चीज़ हो भी जाती है मैनिफेस्ट। यानी अगर देखा जाए तो लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें कम मैनिफेस्ट होती है, लेकिन नेगेटिव वाले थॉट्स जितने होते हैं वो काफ़ी जल्दी मैनिफेस्ट हो जाते हैं। और जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शुरू-शुरू में जाना था, उस वक़्त मेरे साथ ये चीज़ बहुत होती थी कि मैं लगा हुआ हूँ पूरे महीने भर लगाकर अपना टाइम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। वो चीज़ मैनिफेस्ट तो हुई नहीं, जिस चीज़ में नेगेटिविटी मुझे थोड़ी-सी भी आई, एक दिन में वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई। तो ये चीज़ें मुझे शुरू-शुरू में काफ़ी ज़्यादा परेशान करती थी, क्योंकि उस वक़्त मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उतने अच्छे से नहीं पता था। मैं सोचता था कि जिस तरह से मैं सोचूँगा वो चीज़ें मेरी लाइफ़ में आती जाएँगी, लेकिन मेरा ध्यान मेरी रेज़िस्टेंस की तरफ जाता था, उस पर मेरा कभी भी ध्यान नहीं जाता था। फिर मैं ये सोचने लगा कि जब मेरी लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था तभी मेरी लाइफ़ ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब मैं इसे जान चुका था, तो कहीं न कहीं ये मेरे माइंड से निकल नहीं पा रहा था, तो मुझे इसे अच्छे से सीखने की ज़रूरत थी। तो ख़ैर वो स्टोरी तो आप जानते हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक पर रहता हूँ अभी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ठीक उसी तरह है जिस तरह हमारी लाइफ़ में इलेक्ट्रिसिटी है, कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हर एक इंसान हर कुछ नहीं जानता और ना ही उसे जानने की ज़रूरत है, लेकिन इतना जानता है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने के लिए, और किन चीज़ों से अगर आप नहीं बचते हो तो आपकी जान जा सकती है उन चीज़ों की वजह से। क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ़ को सर्व भी कर सकती है और आपकी लाइफ़ को ख़त्म भी कर सकती है। तो इलेक्ट्रिसिटी को बेसिकली कैसे यूज़ किया जाता है, इस बात की नॉलेज हम सबके पास होती है, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिसिटी से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती हमारी लाइफ़ में। लेकिन इसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है, अगर आप अपनी लाइफ़ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो नहीं भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किए बिना भी आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आप चाहते हो। फ़र्क बस अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस की वजह से आता है, क्योंकि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता आपको, तो आपको अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस का भी नहीं पता होता। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन आपके माइंड में नहीं होता। हमारी जो बॉडी है, हमारा जो इनर बीइंग है, वो हमारे लिए इस तरह से डिज़ाइन है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ नेचुरली भागते हैं। जब हमें बुरा फ़ील हो रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि हमें बुरा फ़ील नहीं करना, मुझे कुछ भी करके अच्छा फ़ील करना है। बुराई को छोड़कर अच्छाई फ़ील करना ही अलाइनमेंट होता है। क्योंकि जब आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता नहीं होता, तो आप अपने इमोशन से इतना ज़्यादा डरते नहीं हो कि नेगेटिव फ़ीलिंग आएगी तो क्या होगा, एंगर आएगा तो क्या होगा। तो आप उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो और आपका इनर बीइंग आपको हमेशा गाइड करता है, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करो या ना करो, यूनिवर्स भी आपको हमेशा सपोर्ट करता है, चाहे आप उसको फ़ॉलो करो या ना करो। और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से ईज़िली खुद से निकल सकते हैं। एक बुक पढ़ी थी मैंने बिकम सुपरनैचुरल करके, वो थी डॉक्टर जो डिस्पेंज़ा की, तो उसमें वो बता रहे थे सर्वाइवल मोड के बारे में। यानी हमारी बॉडी इस तरह से डिज़ाइन है कि हमारी लाइफ़ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ जाए,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन जब हमारी लाइफ में कोई बड़ा झटका लगता है, तो हम इतने ज़्यादा डाउन हो जाते हैं और इतने दिनों तक डाउन होते हैं कि हम एक टाइम के बाद जाकर सर्वाइवल मोड में पहुँच जाते हैं। यानी उस वक़्त ना तो हमारे पास पैसे होते हैं, ना ही हमारी लाइफ में कोई खुशी होती है। जीने की वजह ख़त्म हो रही होती है और आपको फ्यूचर में भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। तो बस जब आप इस सर्वाइवल मोड में होते हो, इसी वक़्त आपको थोड़ा-सा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप इस स्ट्रगल वाले फ़ेज़ से निकलना चाहते हो, तो आपको अपने पुराने पैटर्न को तोड़ना होगा और सर्वाइवल मोड से आपको निकलना होगा। सर्वाइवल मोड से अगर आप एक बार निकल जाते हो, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप बिना किसी भी पर्सन की हेल्प के अपने आप को वापस से सुधार सकते हो। और जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानना शुरू करते हो, तो आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा अलाइनमेंट पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अलाइनमेंट वो कॉमन चीज़ है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। और अलाइनमेंट का मतलब होता है मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुश रहते हो जब लव वाली फीलिंग में होते हो, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में होते हो, आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइफ में कोई चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही होती, तब आप नेचुरली अलाइनमेंट में होते हो और इस स्टेट में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में। लेकिन इसके अपोज़िट जब आप रेजिस्टेंस में होते हो, एंगर, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, इस तरह की सिचुएशन में जब आप होते हो, यहाँ पर से आपके लिए कुछ भी मैनिफेस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, यानी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। तो जब तक आप नेचुरल स्टेट में नहीं आ जाते, यानी अपनी डिप्रेशन में से, एंग्ज़ायटी में से निकल कर आप नेचुरली जॉय, लव, ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में नहीं आ जाते, तो आपके लिए उतना ईज़ी नहीं होगा उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। और एक बार जब आप अलाइनमेंट में आते हो, तो आपको टेक्निक्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप उन चीज़ों को खाली एज़ अ टूल अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं अपनी लाइफ में करता हूँ। यानी जब मैं सर्वाइवल मोड में था, पूरी तरह से मेरी लाइफ खराब हो चुकी थी, तब मैंने मेडिटेशन से शुरू किया था। क्योंकि उस वक़्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी था कि मैं डिप्रेशन में से बाहर निकलूँ और अपने आप को अलाइनमेंट में लेकर आऊँ, जहाँ से मैं जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। फिर मैंने अपनी उस जर्नी को शुरू किया था और उस जर्नी को जब मैंने शुरू किया था, तो उसे करते-करते मैं ग्रैटिट्यूड वॉक तक पहुँचा, उसके बाद फिर मैं और आगे अपनी लाइफ़ में पहुँचा। तो मुझे अपनी अलाइनमेंट को बढ़ाने के लिए एक नया स्टेप मिला जो कि था पॉज़िटिव एस्पेक्ट। और पॉज़िटिव एस्पेक्ट से अब्राहम ने ये कहा था कि जब आपकी लाइफ़ में आपकी माइंड की स्टोरी चेंज होती है, जिस तरह से आप अपने आप से बातें करते हो, वो स्टोरी जब आपके माइंड में चेंज होती है, हर चीज़ से रिलेटेड, तब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो। तो जो भी नेगेटिव पैटर्न चल रहे थे मेरे माइंड में, उन चीज़ों को फिर मैंने समझा, फिर मैंने उन्हें पॉज़िटिव एस्पेक्ट में बदलना शुरू किया। और मुझे जो मेरी लाइफ़ में चाहिए, उन चीज़ों के लिए तो पॉज़िटिव एस्पेक्ट लिखा ही, साथ में उन चीज़ों के लिए भी लिखा जिनका मेरी लाइफ़ में उतना नहीं रिलेशन है उस चीज़ को लेकर। यानी उन चीज़ों को मैं मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैंने उन चीज़ों का इस्तेमाल किया अपने आप को और बेटर बनाने के लिए। जिस चीज़ पर मोस्टली लोग नहीं फ़ोकस करते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारी मैनिफेस्टेशन के पीछे ही हम ज़्यादा भागते हैं, कि मुझे मनी चाहिए तो मैं सिर्फ़ मनी के बारे में ही लिखूँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लिखूँगा। जबकि मैं खुद भी मनी के लिए लिखता था, आज भी मनी के लिए लिखता हूँ, हेल्थ के लिए लिखता हूँ। इन 2 चीज़ों को मैंने हमेशा के लिए प्रेफ़रेंस दी है कि मैं 2 टॉपिक्स पर हमेशा लिखूँगा। लेकिन इसके साथ ही मैंने पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स पेड़ों पर भी लिखे हैं, अपनी धरती पर भी लिखे हैं, आसमान पर भी लिखे हैं, बर्ड्स पर भी लिखे हैं, यानी पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स ऑफ बर्ड, पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ ट्रीज़, पॉज़िटिव एस्पेक्ट ऑफ सॉइल। और इन पर लिखकर मैं अपनी प्रैक्टिस करता था कि किस तरह से मुझे अपने माइंड को शिफ्ट करना है। तो इन चीज़ों में तो कोई रेज़िस्टेंस होता नहीं हमारी लाइफ़ में। हमें ऑलरेडी पता होता है कि मिट्टी की क्या कीमत है हमारी दुनिया में, या पेड़-पौधों की क्या कीमत है हमारी लाइफ़ में। तो मैं इनके बारे में भी लिखता था और अपनी वाइब्रेशन की प्रैक्टिस करता था कि मैं अपनी वाइब्रेशन को शिफ्ट करना सीखूँ। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा होता है, उसके अंदर डिज़ायर्स होती हैं और हर एक डिज़ायर को कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद और बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं कंप्लीट करने के लिए। यानी फ़िज़िकल लाइफ़ में हम मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ़ से रोक नहीं सकते, डिज़ायर को अपने माइंड में से निकाल नहीं सकते। अगर मैं ये बात कहूँ कि मेरी कोई डिज़ायर नहीं है, मैं कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना चाहता, तो इसमें भी अब्राहम कहती है कि आपका ये डिज़ायर ना करना भी एक डिज़ायर है, क्योंकि आप कह रहे हो कि मुझे डिज़ायर नहीं करनी। तो इसी से आप समझ सकते हो कि आप अपनी डिज़ायर से कभी बच नहीं सकते। डिज़ायर हमेशा आपको आपकी लाइफ़ में आती रहेगी और वही आपको ज़िंदा रखती है। बस वो मैनिफेस्ट होगी या नहीं, ये आपके अलाइनमेंट और रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और दोनों चीज़ों में मैनिफेस्टेशन होती है, लेकिन दोनों चीज़ों के अकॉर्डिंग होती है। जब आप अलाइनमेंट में होते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ़ में आपके अकॉर्डिंग होती है। यानी जब आप अपनी डिज़ायर के बारे में सोचकर खुश फ़ील कर रहे होते हो, तो यूनिवर्स को पता चलता है कि वो चीज़ पाकर आपको खुशी होगी, तो आपकी वो मैनिफेस्टेशन होती है। और जब आप रेजिस्टेंस में होते हो और उस चीज़ के ना होने की आपको खुशी नहीं होती, आपको दुःख होता है उस बात का, तो यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में उस दुःख को और ज़्यादा बढ़ाता जाता है। क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपका जिस पर फ़ोकस है, वो चीज़ आपको और ज़्यादा चाहिए आपकी लाइफ़ में।
तो आपका फ़ोकस होता है रेज़िस्टेंस पर, तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा रेज़िस्टेंस मैनिफेस्ट करके देता रहता है। और एक बार जब आप अलाइनमेंट को अचीव करते हो, तो यूनिवर्स आपको हर वो चीज़ देता है जो आपको चाहिए होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को फ़ॉलो करना इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको इसे इस्तेमाल करना ठीक से आना चाहिए। एक बार आप अलाइनमेंट और रेज़िस्टेंस के बारे में समझ जाते हो, तो एक तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी को समझना हो जाता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को किस तरह से इस्तेमाल करते हो। बटन्स के थ्रू आप अपने फैन्स को, लाइट को ऑन कर सकते हो, फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर आप नंगी तारों को छुओगे तो आपको करंट ही मारेगा। तो उसी तरह से आपको ये चीज़ समझनी होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी फीलिंग्स होती हैं, जिनमें आपको रहना होता है और उन फीलिंग्स में यूनिवर्स आपको उसी तरह की फीलिंग्स और ज़्यादा देता है। और सेम रेजिस्टेंस में अपोज़िट होता है कि जितना आप उसमें बुरा फ़ील करते हो, यूनिवर्स आपको और बुरा फ़ील कराता है। एक बार इस चीज़ को आप समझ जाते हो, तो आप अपनी लाइफ़ में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हमेशा अपनी लाइफ़ में बस मेडिटेशन कीजिए और अपने आप को अलाइनमेंट में रखिए। उसके साथ ही साथ आप अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करना शुरू कीजिए। अगर मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूँ कि आपने लास्ट टाइम अपना फ़ेवरेट फेस्टिवल अच्छे से कब सेलिब्रेट किया था? तो आपको ये बात याद आएगी कि आपने तो सालों से कोई फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट ही नहीं किया। आप जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, वो बचपन में ही करते थे। फेस्टिवल के आने की जो एक्साइटमेंट होती थी, वो तो बस बचपन में ही होती थी। और ये इतना बड़ा रीज़न है, इस वजह से हम अपनी रेज़िस्टेंस को क्रिएट करते हैं। क्योंकि अलाइनमेंट का मतलब भी होता है एन्जॉयमेंट अपनी लाइफ़ में, यानी जॉय जब हम कहते हैं, तो अब्राहम हिक्स इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। और जब मैंने मेरे लाइफ़ के पर्पस को खोजा था, तो मैंने लाइफ़ पर्पस मेडिटेशन किया था और उस मेडिटेशन को करने के बाद मैंने बस अब्राहम की ही एक बुक को पढ़ रहा था मैं उस वक़्त, वोटेक्स नाम है उस बुक का। तो उस बुक को जब मैंने पढ़ा था और शुरू के ही इंट्रोडक्शन पेजेज़ में एक सेंटेंस में वो चीज़ लिखी हुई थी कि हमारी लाइफ़ का अल्टीमेट पर्पस है जॉय। दुनिया के हर इंसान का पर्पस है ये। बस उस चीज़ को जब मैं समझा कि ये मेरा लाइफ़ का पर्पस है, उसके बाद से मैंने सारी प्रॉब्लम्स वाली बातों को छोड़ ही दिया। ये भी छोड़ दिया कि मुझे करियर में क्या करना है। मुझे बस ये ध्यान में रहने लगा, मुझे मेरी लाइफ़ को एन्जॉय करना है, मुझे हमेशा खुश रहना है। और जैसे मैं उस चीज़ को समझा, तो मैंने जो-जो चीज़ें करनी छोड़ी हुई थी पहले, वो चीज़ें मैं दोबारा से करने लगा। जैसे सिनेमा में जाकर मूवीज़ देखना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, इन चीज़ों को हम इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बचपन में ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन बड़े होने के बाद हमें ये चीज़ें टाइम वेस्ट लगने लगती है कि कौन 2 ढाई घंटे की मूवी में अपना टाइम वेस्ट करेगा। दोस्तों के साथ घूमने में कौन अपना टाइम वेस्ट करेगा। यानी ये सारी चीज़ें हमें बचपन में इतनी ज़्यादा एक्साइट करती थी, बड़े होने के बाद हमें और ज़्यादा बोरिंग लगने लगती है। और फेस्टिवल्स को भी हम उतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते, एक्साइटमेंट ही नहीं होती हमारी लाइफ में। लेकिन जब मैंने इन चीज़ों को समझा था, अच्छे से अलाइनमेंट को समझा था, तब मुझे इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चली थी। फिर उसके बाद से मैंने अपने लाइफ में हर एक फेस्टिवल को भी सेलिब्रेट करना शुरू किया पहले की तरह। और फिर मुझे एक्साइटमेंट मेरे बचपन की तरह होती थी, जब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता था इन चीज़ों को देखकर। और कई बार क्या होता है कि मेडिटेशन मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन कभी-कभी गैप हो जाता है। जैसे आज मैं काफ़ी लेट उठा हूँ, तो आज भी मैंने मेडिटेशन नहीं किया है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम फॉलो करते हैं, तो रूटीन जब टूट जाती है, तो शुरू में हमारा माइंड इस तरह से सोचता है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब मेरी रूटीन टूट गई, अब क्या होगा? तो यूनिवर्स आपको कहता है कि कुछ नहीं होगा, बस अपनी लाइफ में चिल करो आप। कभी-कभी जब मेरा मन नहीं होता वीडियो बनाने का या पर्सनल सेशन लेने का या सब्लिमिनल बनाने का या फिर मेडिटेशन करने का, जनरली जब मन नहीं होता है, तो मैं कभी अपने मॉल में घूमने चला जाता हूँ, घर पास जो हमारे मॉल है वहाँ घूमने चला जाता हूँ या मूवीज़ देखने चल जाता हूँ या ज़ू घूमने चल जाता हूँ, कहीं भी ऐसी जगह पर घूमने चल जाता हूँ जहाँ पर मेरा माइंड और थोड़ा रिलैक्स हो जाए। क्योंकि जब आपकी रेज़िस्टेंस रिलीज़ होती है, तो आप थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हो, थोड़ा बेटर फ़ील करते हो। और अब्राहम हिक्स इसी चीज़ को हमेशा प्रमोट करती है कि आप अपनी लाइफ़ में हमेशा उन चीज़ों को चूज़ करो, जिसमें आप थोड़ा बेटर फ़ील करो अपनी लाइफ़ में। और ये थोड़े-थोड़े बेटर फ़ील करने की प्रैक्टिस आपको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएगी। तो मैं कभी मेडिटेशन और वीडियोज़ को छोड़कर पूरी तरह से मॉल में घूम रहा होता हूँ या कभी मूवीज़ देख रहा होता हूँ, कभी ज़ू में घूम रहा होता हूँ, कभी दोस्त के साथ होता हूँ। ऐसे में एक लॉजिकल माइंड ये चीज़ बोलता है कि मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं अपनी लाइफ़ में अलाइनमेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे मूवीज़ देखना अच्छा लग रहा है, मुझे मॉल में घूमना अच्छा लग रहा है, मुझे ज़ू जाना अच्छा लग रहा है, फ्रेंड के साथ टाइम बिताना मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी अलाइनमेंट को क्रिएट कर रहा है, इसमें मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह से मेरे मेडिटेशन ना करने पर भी मेरी लाइफ़ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेडिटेशन तो मैं डेली करता ही हूँ, लेकिन अगर एक दिन मैंने उस रूटीन को तोड़कर अपनी लाइफ़ को थोड़ा और एन्जॉय कर लिया, तो मैंने मेडिटेशन से भी ज़्यादा अलाइनमेंट क्रिएट किया अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करके। जब मैं ये चीज़ें करके आता हूँ और उसके बाद जब मैं मेरी ग्रोथ देखता हूँ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो चुकी होती है और इस चीज़ को मैं हमेशा एक्सपीरियंस करता हूँ मेरी लाइफ़ में।
यानी 26 जनवरी को मैं देखने गया था जब पठान, तो उस दिन मैंने काफ़ी पूरा दिन ही एन्जॉय किया था और उसके बाद ना तो मैंने उस दिन काम किया था, ना ही वीडियो अपलोड की थी, ना ही कोई पर्सनल सेशन लिया था, ना ही सब्लिमिनल बनाया था। और लॉजिकली अगर देखा जाए, तो मैंने अपने पूरे दिन को बर्बाद किया था। लेकिन अब्राहम हिक्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो मैंने अपना पूरा दिन अपने वोर्टेक्स में बिताया था। जहाँ पर आप होते हो यानी अलाइनमेंट में जब आप होते हो, तो आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करते हो। तो उस दिन मैंने पूरी तरह से एन्जॉय किया अपने दिन को, उसके बाद घर आया और उसके अगले दिन मैं काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहा था। मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स थे, पर्सनल सेशन के भी और सब्लिमिनल के भी। मेरी वीडियोज़ पहले से ज़्यादा वायरल जा रही थी, सब्सक्राइबर्स भी पहले से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो ये चीज़ मैंने फिर से मेरी लाइफ़ में एक्सपीरियंस की और मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं अपनी लाइफ़ में एन्जॉय भी कर रहा हूँ और मुझे हर वो चीज़ मिल रही है जो मुझे चाहिए। और ये जब मुझे अब्राहम ने बताई थी शुरू में, तो मैंने उनका विश्वास तो ईज़िली कर लिया था। लेकिन मैं भी ये सोचता था कि मेरी लाइफ़ में कभी ऐसा कब होगा कि मैं एन्जॉय करूँगा, फिर भी मेरी लाइफ़ में सब कुछ अच्छा होगा। और आज वो दिन है कि जब अपनी लाइफ़ में मैं जब चाहता हूँ तब मैं काम करता हूँ, जब मुझे एन्जॉय करना होता है मैं एन्जॉय करता हूँ। और मेरा काम भी मुझे काम की तरह नहीं लगता, मैं अपने काम को भी एन्जॉय करता हूँ पूरी तरह से। इसीलिए मैं अच्छे से वीडियोज़ बना पाता हूँ और अच्छे से पर्सनल सेशन ले पाता हूँ, सब्लिमिनल भी बना पाता हूँ। और साथ ही मेरी लाइफ़ को अच्छे से एन्जॉय भी कर पाता हूँ। और टेक्निक्स को अपनी लाइफ़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ मैं। बस एक चीज़ हमेशा याद रखता हूँ कि मेडिटेशन मुझे हमेशा करना है। 1 दिन 2 दिन गैप हो जाए बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे मेडिटेशन को हमेशा कंटिन्यू रखना है, तो मैं वो हमेशा करता हूँ, उसे मैंने आज तक नहीं छोड़ा है। कई बार लंबे गैप भी हुए हैं मेडिटेशन में, लेकिन मैंने उसे क्विट नहीं किया है। उसके बाद मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लिखता हूँ डेली। वो स्किप भी हो जाए तो चलता है, मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरा माइंड अभी नेचुरली उस तरह का हो चुका है कि मैं अपनी अलाइनमेंट को ईज़िली क्रिएट कर सकता हूँ अपने माइंड के थ्रू ही। तो ये 2 चीज़ें मैं करता हूँ स्पेशली अपनी अलाइनमेंट को क्रिएट करने के लिए। और उसके बाद 2 चीज़ें जो बचती है वो मैं ये यूज़ करता हूँ सब्लिमिनल। क्योंकि सब्लिमिनल एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ़ में ईज़िली ऐड हो जाती है। आपको उसके लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता। तो जैसे मैं कभी अपने यूट्यूब के कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा होता हूँ या मैसेज के रिप्लाई कर रहा होता हूँ इंस्टा के, तो उस वक़्त मैं अपने ईयरफ़ोन्स को लगाकर अपने कानों में सुनता रहता हूँ सब्लिमिनल को और साथ ही साथ मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई भी करता रहता हूँ। और क्योंकि अफ़र्मेशन सुनाई नहीं देते तो म्यूज़िक बस सुनाई देता है सब्लिमिनल में। तो वो म्यूज़िक को मैं एन्जॉय कर रहा होता हूँ, बोर नहीं फ़ील करता हूँ उसकी वजह से और उसके साथ-साथ मैसेजेस के रिप्लाई करता रहता हूँ और मुझे टेंशन भी नहीं होती कि ये चीज़ पूरी होगी या नहीं होगी। मैं उसे बस इस तरह से सुनता हूँ कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ और उसे जो काम करना होता है सब्लिमिनल को वो ईज़िली कर देता है। उसके बाद जब मैं रात को सोने जाता हूँ, तब मैं इमेजिनेशन की प्रैक्टिस करता हूँ थोड़ी-सी क्योंकि नेचुरली हमारा माइंड हमेशा कुछ न कुछ सोचता है, माइंड में इमेजेस को क्रिएट करता है। तो हम उसे क्यों ना डायरेक्शन दें अपनी लाइफ़ में। और बहुत से लोगों से विजुअलाइज़ेशन नहीं हो पाता और नहीं हो पाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं उस चीज़ को करने के लिए। क्योंकि जब हम सोचते हैं हमारी मैनिफेस्टेशन के बारे में, तो हम यही सोचते हैं कि अगर हम उसे विजुअलाइज़ नहीं कर पाएँगे, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होगी। या इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं कि मुझे वो इमेज अच्छे से दिखनी चाहिए, अच्छे से दिखनी चाहिए। जबकि विजुअलाइज़ेशन और रियल लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस होता है उनकी इमेजेस को देखने में। अगर आप अपने आँखों को बंद करते हो और विजुअलाइज़ करते हो और आप ये नहीं बता पाते हो कि आप असली दुनिया में देख रहे हो या इमेजिनेशन में देख रहे हो, तब तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो इसीलिए आपको इस बात को समझना होगा कि विजुअलाइज़ेशन एक अलग चीज़ है, रियल लाइफ़ में जो दिख रहा है आपको वो एक अलग चीज़ है। तो वो कभी भी एग्ज़ैक्ट मैच नहीं होती है। बस हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह का होता है कि उसे नहीं पता होता है कि करंट लाइफ़ में आपकी रियलिटी में क्या हो रहा है और आपकी इमेजिनेशन में क्या हो रहा है, वो दोनों को ही रियलिटी समझता है। उसे नहीं पता होता है कौन-सा सच है, कौन-सा झूठ है। इसीलिए अब्राहम कहती है कि आप जिसको इमेजिनेशन बोलते हो, हम उसको कहते हैं इट्स डन। यानी अगर आप किसी चीज़ को विजुअलाइज़ कर पाते हो, तो वो चीज़ यूनिवर्स आपको दे सकता है ईज़िली। क्योंकि विजुअलाइज़ेशन की हेल्प से आप अपने लाइफ़ में फीलिंग्स को क्रिएट कर सकते हो उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। अगर आप उसकी एंड फीलिंग को नहीं भी कर पाते हो, तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली उस चीज़ को नहीं कर पाता हूँ उतने अच्छे से। तो जैसे मैं अभी करंटली फ़ोकस कर रहा हूँ अपनी हेल्थ पर सबसे ज़्यादा, तो मैं अपने आप को परफेक्ट बॉडी में देखना चाहता हूँ, लेकिन उस तरह से मैं अपनी बॉडी में नहीं देख पाता अपने आप को विजुअलाइज़ करके। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी आँखें बंद करता हूँ और खुद को जिम करते हुए विजुअलाइज़ करता हूँ। क्योंकि मैं अपने आप को परफेक्ट बॉडी में विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहा, तो मैं जो कर पा रहा हूँ उस चीज़ पर मैं फ़ोकस कर पाता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं अपने आप को परफेक्ट बॉडी में नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इसे भी देख पाऊँगा, ये मुझे पता है। लेकिन फ़िलहाल मैं जो चीज़ कर सकता हूँ, उस चीज़ पर मैं फ़ोकस डालता हूँ अपना। तो फ़िलहाल अगर मेरे से नहीं हो रहा है अपनी परफेक्ट बॉडी को देखना विजुअलाइज़ेशन में, तो उस चीज़ को छोड़कर मैं अपने आप को जिम करते हुए देखता हूँ, क्योंकि वो एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। अगर मैं जिम करता रहूँगा रेगुलरली, तो मेरी बॉडी उस तरह से बनती जाएगी जिस तरह की मैं चाहता हूँ।
और इससे मेरी प्रैक्टिस भी होती जाती है विजुअलाइजेशन की, और विजुअलाइज को मैं इजीली कर पाता हूँ जब मैं खुद को देखता हूँ डंबल्स उठाते हुए अपनी विजुअलाइजेशन में ही। तो मेरे लिए इजी हो जाता है नेक्स्ट डे जिम में वर्कआउट करना, और मेरे माइंड में वो चीज़ बैठी होती है कि मुझे जिम करना पसंद है। तो यूनिवर्स उस तरह की और चीज़ें मुझे देता है, मुझे थकने नहीं देता जल्दी मेरे वर्कआउट में। तो इस तरह से आप भी अपनी रूटीन को बना सकते हैं। तो वैसे तो कोई टेक्निक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती और कोई टेक्निक वीक नहीं होती। आपको बस अपने हिसाब से चूज़ करना है कि आपको कौन-सी बेटर सूटेबल लगती है, और उसको मोस्टली यूज़ करना है अलाइनमेंट को क्रिएट करने के लिए। जितना आप अलाइनमेंट क्रिएट करोगे, उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन होगी। और अगर आप अपनी लाइफ़ में गाइडेंस चाहते हो, यानी अगर आप अपनी लाइफ़ में स्टक फ़ील कर रहे हो और वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे, तब मुझसे पर्सनल सेशन ले सकते हो या फिर मुझसे सब्लिमिनल बनवा सकते हो पर्सनली। उसके लिए आप मुझे इंस्टा पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। और ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।